अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कि आज मैं खेत में आया हूँ, तो ये हमने धान लगाया हुआ है। तो इसमें हम सोना यूरिया खाद डाल रहे हैं, और सोना यूरिया खाद में जहर मिलाकर हम धान में छट्टा करेंगे। तो जहर का ये फ़ायदा होता है कि जो इसमें बीमारी होती है, सुंडियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह, वो सारे मर जाते हैं। धान ख़राब होने से फिर बच जाता है, बीमारी से महफूज रहता है। तो ये देखेंगे सोना यूरिया का गट्टू हम खोल रहे हैं। तो इसमें जहर मिलाई जाएगी। ये कीड़े मार जहर है, टास 4G। तो इसका 6 किलोग्राम वज़न है। ये तने की सुंडियाँ प्लांट हापर को कंट्रोल करते हैं। ये जब पनीरी आगे मुंतकिल होती है तो 25 से 30 दिन के अंदर खाद में मिलाकर छट्टा करना होता है। ये देखें, ये अब जहर वाली थैली खोलें और इसमें मिला दें। दोस्तों ये एक और भी बीमारी आ चुकी है धान में, ये जिसको पत्ता लपेट कहते हैं। ये भी सुंडी का हमला होता है, तो इसके लिए अलग स्प्रे करना होता है। तो इंशाल्लाह ये हम इसका स्प्रे अब करेंगे। आज तो हम जहर डाल रहे हैं दानेदार। ये देखें, ये पत्ता लपेट है। ये बीमारी होती है, ये दो पत्तों को आपस में मिला लेती है। जिस तरह ये दो पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, इसको पत्ता लपेट बीमारी कहते हैं। इसके लिए फिर स्प्रे करनी पड़ती होती है। इसके अंदर सुंडी होती है, लेकिन इसमें अब सुंडी नहीं है। तो ये धान के साथ ये जंतर काश्त किया हुआ था, तो अब ये जंतर को ख़त्म करके रोटावेटर करके हम इसमें राया काश्त करेंगे। तो ये अब जहर की थैली को खोला जा रहा है। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करके उस खाद में फिर हम छट्टा करेंगे। दोस्तों इस जहर में जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो फेप्रोनल हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। तो इसका 6 किलोग्राम वज़न होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और ये कैंसो कंपनी की है, टास नाम के साथ कंपनी ने अपना मुतारफ़ करवाई है, और इसमें फार्मूला फेप्रोनल इस्तेमाल किया है। ये सारे इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि किस तरह इसको छट्टा करना है, कितने दिन बाद करना है। तो ये जब जहर हम छट्टा करते हैं तो फिर धान में तकरीबन 3 दिन पानी का खड़ा होना ज़रूरी होता है, फिर जाकर जहर का असर होता है। ये देखें दोस्तों, अब खाद में किस तरह मिक्स करते हैं, ये तरीका भी आप देख लें।
लम्बी हो छोटा। ये देखें दोस्तों, अब धान में छट्टा हो रहा है। अब सूरज तकरीबन 5 बजने वाली है।